खुदा हमें कुछ दे जिसमें बाकायदा साउंड चले। साउंड के बगैर मुझे बड़ी कमी फील होती है। तो ये बस अभी हम कहते हैं कि हम छोड़े नहीं, बस हम करें, जल्द खुदा करेगा। अपने अपनी पर्सनल दुआओं में भी याद रखना है। अम्मी तो खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है? बहने भी, जो मैं पूछूं सच बताना है, कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि तौबा करने के बाद जिस तरह मुझे चलना चाहिए था उस तरह मैं नहीं चल रहा? मैं गिर चुका हूं। कितनों को ऐसे लगता है? झूठ नहीं बोलना यहाँ पे बैठ के। बहने भी, जिनको लगता है कि जिस तरह मुझे चलना चाहिए तो मैं नहीं चल रहा। आज बड़ी गौर के साथ समझेंगे हम कलाम के इस हिस्से को। मुकद्दस लूका की इंजील निकाले मेरे साथ। आपने जब आप नए अहदनामा को पढ़े थे, एक बात आपने ज़हन में रखनी है। यीशु मसीह ने जितनी एग्जाम्पल दी, जितनी बातें की, वो सब का जब हम देखते तो यही कि हम उसके साथ एक मजबूत रिश्ता, मजबूत रिलेशन हम किस तरह बना सकते हैं, किस तरह हम उसके साथ हमेशा रह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से दी गई, लेकिन उनका मतलब एक ही। अगर आप नए अहदनामे में से देखें तो ज्यादा एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जो मुख्तलिफ तरीकों से दी गई, लेकिन उनका मतलब है कि एक ही बात उनमें यीशु मसीह कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नए अहदनामा को समझे कि नए अहदनामा में, क्योंकि ये फजल हम पे हुआ। नए अहदनामा में जब फजल की बात कहते हैं तो वो जब यीशु मसीह आए तब फजल हुआ। आमीन। अब उस फजल को हमने समझना भी है। मैंने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, बहुत जरूरी है कि हम समझे इन चीजों को। आमीन। लूका निकाले, मुकद्दस लूका की इंजील 15 बाब निकालेंगे। ये स्टोरी आपने, मैंने, हम सब ने बड़ी दफा पढ़ी है। ज्यादातर लोगों ने पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी नहीं उन्होंने सुनी होगी ज्यादा बार, लेकिन आज हम इसको बड़ी गौर के साथ समझेंगे। आमीन। 15 बाब की आयत निकाली सबने। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। अब यहां पे 3 कैरेक्टर यीशु मसीह बता रहे हैं। 2 बेटे, एक बाप, और उन तीनों की बात यीशु मसीह यहां पे बता रहे हैं। ये स्टोरी को अगर आप पढ़े थे, इसमें एक जबरदस्त मैसेज है। इसमें यीशु मसीह अपनी फीलिंग बता रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि आप लोगों की अहमियत क्या है, आपकी कदर क्या है, आपकी वैल्यू क्या है। अब लिखे, छोटे ने क्या कहा कि जो माल का हिस्सा मुझे पहुंचता है, जो मेरा है, एक बेटा होते हुए जो मेरा हक बनता है, जिस तरह बाप की मिरास में बेटे का हक होता है, जो चीज बाप की होती है वो बेटे की होती है। तो उसने कहा, तेरा बेटा होते हुए जो तेरे पास माल है उसमें से जो मुझे मिलता है, जो मेरा है, मुझे दे दे, मुझे वो चाहिए। आपको पता है, जब आप घर में से किसी से हिस्सा मांगते हो तो इसका मतलब आप उससे अलग होना चाहते हो, आप उससे अलग होना चाहते हो। आमीन। मान लो अगर आपके घर में आप 2 भाई हो, आपके पास 10 मरले का प्लाट है, तो आपने कहा 5 मुझे दे दो, मुझे 5 चाहिए। तो इसका मतलब आप अपने भाई से अलग घर बनाना चाहते हो या आप उससे अलग रहना चाहते हो। अब ये अपने बाप से अलग रहना चाहता था। बाइबल इसका कैरेक्टर बताती है, इस बंदे का इसका कैरेक्टर सही नहीं था। तो लिखा है, उसके बाप ने क्या किया, उसने जब उसके बाप ने उसको दिया जो उसका बनता था, तो लिखा है, बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को
जो कुछ अभी वो बाप से अलग हुआ, कुछ दिन ही गुजरे तो उसने क्या किया, उसने प्लान किया अब मैं यहां से दूसरी कंट्री में चला जाता हूं। अब अगर वो दूर दराज के मुल्क में गए, आज के दौर में भी अगर आपने दूर दराज के मुल्क में जाना है तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा चाहिए। दूर दराज मेन के आपने यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, आपने जर्मन जाना है, इटली जाना है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा लगता है। तो जब हम देखते हैं कि वो दूर दराज के मुल्क में गया तो इसका मतलब जो इसका हिस्सा बनता था वो थोड़ा पैसा नहीं था, वो पैसा बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा पैसा है। लेके ये अपने बाप से अलग होके दूर दराज के मुल्क में, इसको लगता था कि मैं बाप से अलग होके स्टैंड हो जाऊंगा, मैं दूसरी कंट्री में चला जाऊंगा। आज भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है, नौजवान बच्चे ਜਿਹੜੇ अपनी जगह गवा चुके ने, जगह बेची, माँ बाप को हिस्सा लिया, इटली जाना है, जर्मन जाना है, फ्रांस जाना है, उत्थे जाके इंज करांगे उंज करांगे, जगह भी गई, आज भी कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं। अब मैं अक्सर कहता हूं कि शक्लें बदलती है, दौर बदलती है, इंसान बदलते हैं, फितरत वही रहती है। अब लिखा है इसने वो माल जमा किया, कुछ दिन के बाद जब ये अलग हो गया, जिसने प्लान किया कि मैं दूर दराज के मुल्क में जाता हूं, दूसरी कंट्री में जाता हूं, वहां जाऊंगा और वहां जाके कोई बिजनेस करूंगा, वहां अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारूंगा। और उसने किया क्या, जब वो दूसरे मुल्क में गया, लिखा है और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में। अब जब ये दूसरे मुल्क में गया, अब सुनो पहली बात, पहले भी ये बदचलनी करता होगा, लेकिन जब बाप का हाथ इस पे था, जब ये बाप के साथ रहता था, तो बाप का डर, बाप का खौफ इसे उस बदचलनी से रोकता था, वो गलत काम करने से रोकता था, गलत रिलेशन रखने से इसे रोकता था। बाप का डर, जब ये बाप के साथ था तब ये उस तरह बदचलन नहीं था जिस तरह बाद में हुआ, बाप से अलग होने के बाद जिस तरह इसकी लाइफ में बुराई या बाइबल बताती है बदचलनी आई, जब वो बाप के साथ था उस तरह पहले नहीं थी। और यही सोच ने इसको बाप से अलग कर दिया। ये जो बदचलनी के ख्यालात इसके जहन में चलते थे कि मैं ये करना चाहता हूं, बाप मुझे ये नहीं करना देता, मैं ये करना चाहता हूं, बाप मुझे ये नहीं करने देता, मैं ये खरीदना चाहता हूं, फलां को गिफ्ट देना चाहता हूं, फलां को ये लेके देना चाहता हूं, मुझे बाप लेने नहीं देता। इसी सोच ने उसको अलग कर दिया कि मैं बाप से अपना माल लेता हूं, अपने पैसे लेता हूं, जो मेरा दिल करेगा मैं वो खरीदूंगा, जिसे मेरा दिल करेगा मैं दूंगा। समझ आ रही है? आज भी जब लोग अलग होते हैं तो इसी वजह से होते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, ये मेरी जिंदगी है, जिस तरह मेरा दिल करेगा मैं उसी तरह गुजारूंगा। इसके जहन में भी यही था, यही बातें इसके जहन में चलती थी कि मैं बाप के साथ प्रेशर में हूं, बाप का डर है, मुझे कुछ करने ही नहीं देता। और बाप को पता था कि जिस दिन ये अलग हुआ ये हलाक हो जाएगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी ये नहीं कि एक दिन में ऐसा हुआ, एक दिन में बेटा अपने बाप के पास आया, एक दिन में अलग हो गया। आज भी ऐसा नहीं होता, छोटी छोटी बातें एक दूसरे की नोट की जाती हैं, थोड़े थोड़े झगड़े होते हैं घरों में, जब वो झगड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर अलैदगी होती है। आमीन। आज भी ऐसे ही होते हैं। और इस छोटे बेटे के साथ भी, मुझे इतने पैसे चाहिए, बाप ने रोक दिया नहीं देने, मुझे ये चाहिए, बाप ने कहा नहीं अभी नहीं लेके देना, अभी टाइम नहीं है। तो जब ये चीजें वो सारी सोचता था तो एक दिन इस तरह झगड़ा हुआ, किसी ने बाप से कहा अगर मुझे ये नहीं लेके देना, मेरे लिए ये नहीं करना, अगर मैं ये नहीं खरीद सकता तो मुझे आपके साथ नहीं रहना, जो मेरा बनता है, जो मेरा है वो मुझे। बाप का डर, बाप का खौफ, बाप का प्रेशर जो वो आप पे बनाता है, वो आपको बदी से, बुराई से, बदचलनी से बचाता है। ये लिखा है उसने अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया, ज्यादा बदचलनी की उसने, ज्यादा बदकारी, ज्यादा गुनाह किए जब बाप से अलग हो गया। बड़ा बेटा बाप के साथ था, बाइबल उसका नहीं बताती कि वो बदचलन था,
बाइबल उसका नहीं बताती कि उसने बदचलनी में कुछ उड़ाया, बल्कि वो तो अपने बाप से कहता है कि मैं इतनी देर से तेरी फर्मा बरदारी करता हूं और एक बकरी का बच्चा भी तूने कभी मुझे। बाप ने कहा गो मैंने बकरी का बच्चा तुझे नहीं दिया, लेकिन जो मेरा है वो। आज भी हमारी जिंदगी में बदचलनी कब ज्यादा आती है, ज्यादा गुनाह कब होते हैं? जब हम बाप से अलग होते हैं। मैं आसमानी बाप की बात करता हूं। जब आप उससे अलग हो जाते हैं, अलग दूर चले जाते हैं, उससे उसके पास नहीं आते, तब आपकी लाइफ में बदचलनी गुनाह बढ़ता है। आप देखो, जो लोग खुदा के साथ हैं, जो उस बाप के साथ रह के जिंदगी गुजारे, उसका डर उनको झूठ नहीं बोलने देता, उसका डर उनको गलत रिलेशन नहीं बनाने देता, उसका डर किसी तरह की बदकारी नहीं करने देता, उसका डर, उसका खौफ, कुछ नहीं हुआ, उसका डर, सुनो, उसका डर उनको गुनाह और बुराई से रोक के रखते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा का खौफ दनाई का, आप दना बनते हो, आपको हिकमत मिलती है, आप अक्लमंद बनते हो जब उस बाप का डर, उस बाप का खौफ आपकी जिंदगी में होता है। कलीसिया, अलहदगी, बाप से अलहदगी में इनके हलाकत, परेशानियां, मुसीबत, गुर्बत, बाप से अलहदगी। आज भी बहुत से लोग बाप से लेते हैं, ओ खुदा मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और बाद में क्या करते हैं? अलग हो जाते हैं। जिन्हें पाकिस्तान के पादरी खुदा ने बरकत दे, खुदा ने बरकत दी थी, अमेरिका, कनाडा, इटली, और छाल मार के गए थे अलग, और बाद में फिर आहिस्ता 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 उसी जगह पे आ जाते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? आप बाप के साथ रहे। अब बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए सरप्राइज था कि बाप का सब कुछ मेरा है। इसके बाद जब उसने, बाप ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है, तो लिखा है आगे से उसने कोई बहस नहीं की, कोई बात नहीं की, उसका गुस्सा जो है वो कम हो गया, उसने वो बात खत्म कर दी। उससे पहले नहीं पता था कि मैं बाप की फर्मा बरदारी कर रहा हूं, मैं बाप जो कहता है वो करता हूं, मैंने बाप से कुछ मांगा नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि बड़े बेटे ने बाप से कुछ मांगा नहीं था और बाप ने उसे कुछ देना नहीं था, बल्कि वो मांगता नहीं था, फर्मा बरदारी करता था, इसलिए बाप ने कहा मेरा भी तेरा है। आज क्या हम ऐसे करते हैं कि वो कुछ ना भी दे, उसने कभी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, उसने कहा तू बकरी का बच्चा मांगता है, मैं अपना सब कुछ तुझे देना चाहता हूं। हालेलुया। चलो, आज हम भी बकरी के बच्चे के लिए गुस्सा करते हैं, और बकरी के बच्चे लिए गुस्सा करने है, बट है तुम पते को नहीं वो सबको जी, आपको कुछ ना भी दे फिर भी फर्मा बरदार है, कभी बात ना करे, वो आपको सरप्राइज देगा। मान लो अगर आज आप उसके फर्मा बरदार हो, कुछ नहीं भी आपको लगता है, ऐसा होता नहीं कि आप उस बाप के साथ रहें और वो आपको कुछ देना, ऐसा नहीं होता। मान लो कि अगर वो आपको कुछ ना भी दे फिर भी आप फर्मा बरदार हैं। जब आप फर्मा बरदार होंगे, जब वो अपना सब कुछ आपको देगा, तो सोचो ਜਦੋਂ ਉਹ अपना सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ देगा, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ पता ਤੁਹਾਨੂੰ? आसमान, जमीन में जो खजाने हैं, आसमान पर जो कुछ है वो सब कुछ उसका है। जब आप फर्मा बरदार होंगे तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। समझ आ रही है? अब बाप के साथ रहना, वो कुछ ना दे, लेकिन मुझे पता है बदचलनी मेरी लाइफ में नहीं आ सकती अगर बाप है। क्योंकि छोटा बेटा जब बाप के साथ था तो बाप उसे डांटता था, रोकता था, टोकता था, मना करता था। क्योंकि जो बाप के, मैं आसमानी बाप की बात कर रहा हूं, जो आसमानी बाप के साथ जिंदगी गुजारते हैं, जो दुआ करने वाले लोग हैं, जो खुदा की हजूरी में जाते हैं, जो खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, आप अगर गलत काम करें तो फौरन उसका पाखरू वो आपको डांटता है, आपको एहसास दिलाता है कि जो आपने काम किया वो सही नहीं, ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट ये काम नहीं करना। और वो बात हमारे अंदर चलती रहती है, डर एक खौफ हमारे अंदर पैदा होता है और हम उस काम से बच जाते हैं। एक बार मैं और शहबाज के घर में जा रहे थे, एक एयरमोड वाला छोटा सा जहाज था, वो बच्चे किसी ने उड़ाया और वो
काफी आगे आ गया, और जहां से हम गुजर रहे थे गाड़ी से, वहां पे वो आगे वो जहाज गिरा। तो मैंने सुभाष से कहा, मैंने कहा यार उठा लो, यहाँ पे तो टूट जाएगा कुछ चीज ऊपर से गुजरे। हम सुभाष के घर में गए, वापस दुआ वाली जगह पे आ गए, तो खुदा के पागलों ने कहा ये अच्छी बात नहीं है, अगर कोई ढूंढते ढूंढते वहां पे आ जाए तो आप लोग उठा के ले आए हो, ये सही बात नहीं। मैं शबाज ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ, मैं शबाज जा ਉੱਥੇ जगह ते रख के आया, साढ़े लो जड़ा मर्जी लवे। शबाज गया वहां पे, वो छोटा सा प्लेन था, छोटा सा जहाज, शबाज ने पकड़ा, उसी जगह पे जाके रख दिया। अब अगर बाप ना होता, प्यो अगर ना होता, 100 रुपया डिग्गा, मैनू नहीं पता शायद साडा डिग्गा है या मेरा डिग्गा है या किसी और बच्चे का डिग्गा। गुलफाम के घर सोफे ते किन्ने दिन पिया रहे, वो भी ना पढ़ा, वो भी ना पढ़ा, पता नहीं कितना है। ये होता है बाप का खौफ, ये होता है बाप का डर। अगर बाप का डर ना हो, अगर एक दूजे नूं ठगियां लांदे ना, फ्राडियां लांदे, ए बाप तो बहुत ही दूर ने, बहुत ही दूर ने, क्योंकि उन्होंने तरबियत करने वाला कोई नहीं ना। अगर तुहानूं तरबियत ना की जाए तो फिर की है, फिर की ने, बोल के दसो फिर की ने, बोल के दसो जरा। अगर तरबियत ना की जाए तो इब्रानियों का खत की कहता है, की ने, फिर उची दसो जरा, की ने। मैं नहीं कह रहा भाई, कहते वो हरामजादे हैं, उनको कुछ बताने वाला नहीं है, कुछ तरबियत करने वाला नहीं है, कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए उनकी लाइफ में ऐसा होता है। अब छोटे बेटे को ऐसा लगता था आपका खुदा बहुत रहीम है। मैं सोचता हूं अगर खुदा इस तरह रहीम ना होता, सख्त ना होता, तो हर रोज बहुत से लोग मरते, बहुत से जनाजे हर रोज निकलते। अगर आपका खुदा सख्त होता, वो रहम करने वाला रहीम ना होता, तो बहुत से लोग हर रोज मरते। जिस तरह आज दुनिया में बुराई होती है, गुनाह होता है, जिस तरह खुदा के खिलाफ चलते हैं, हर रोज बहुत से लोग मरते। आप गुनाह करने के बाद भी जिंदा हो, ये उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत है। आमीन। अपने समय में खुदा का साथ जरूरी है आपके लिए, जिंदगी लेने के लिए। दुनिया में अगर कुछ नहीं भी मिला, बहुत से लोग खुदा से इसीलिए अलग हो जाते हैं, शैतान उनको वरगला लेता है, खुदा की हजूरी से अलग कर लेता है, अलग कर देता है। जब दुनिया की चीजों का लालच देकर उसे भी शैतान ने, छोटे बेटे को भी यही सोच दे के अलग किया कि तेरा बाप तुझे कुछ नहीं देता, तेरे बाप ने तुझे कुछ नहीं देना, ये कभी नहीं देगा तुझे, एंजी मार जाना तू। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं एंजी मार जाने, इन्ना कुछ है वे देंदे सानू कुछ भी नहीं। बापू पता होंदा है कि हाली टाइम नहीं। कई घर की मैं लड़ाई देखी, किदे लिए इन्ना कमाने, किदे लिए, जे सानू असीं बच्चे हैं सानू भी नहीं देना। बाप को पता होता है भी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तब मैं इसे दे दूंगा। और शैतान ने यही सोच मुसरफ बेटे को दी थी कि देख तेरा बाप तुझे देता नहीं, इतना कुछ है, तेरा हक है, फिर भी तुझे नहीं देता, क्या फायदा, अलग अलग हो जा। और आज बहुत से लोग अलग होते हैं, खुदा की हजूरी में आए, आप दुआ कर रहे हो, आपको लगता है मैं भर नहीं रहा, मुझे दुनिया की चीजें, रुपया पैसा नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो शैतान कहेगा इधर आ, मैं तुझे दूंगा, तू शराब बेचना शुरू कर दे, अलग हो जा। अच्छा तू चर्स बेचना शुरू हो जा, अच्छा तू चोरी करना शुरू कर दे, एंड हलाकत होगा। सुनो, मैं पिछले दिनों में एक डेथ हुई हमारे मोहल्ले में, पहले वो रहते थे, मुझे याद है आज से 5-7 साल पहले, वो लड़का उसने बपतिस्म लिया, यंग था अभी, बपतिस्म लिया। बपतिस्म लेने के बाद उसने कहा मैं खिदमत में आ चुका हूं, मैं पास्टर, मुझे बड़ी खुशी। मैंने कहा अच्छा चलो, कभी भी कोई हमारे लायक हो तो मैं जरूर बताना। वो 20 में दुबई चला गया, वहां पे जाके उसकी थोड़ी लाइफ चेंज हो गई। फिर उसने एक लड़की से शादी कर ली, खिदमत में आने के बाद की बात कर रहा हूं, चोरी शादी कर ली, किसी को बताया नहीं, बेटा हुआ, बाद में पता चल गया। अब भी जब वो दुबई से वापस आया तो उसने उन्हें डकैतियां करनी शुरू कर दी थी। करीबन 15-20 दिन पहले उसकी डेथ हुई, एक जगह पे उसको मार दिया गया, और एंड ये हुआ कि उसकी लाश भी घर वालों को नहीं मिली। यंग था भी, वहां पे उन्होंने उनके घर में गए चोरी करने के लिए, वहीं पे शूट कर दिया, उन्होंने मार दिया।
शैतान आपको बाप से अलग करता है मारने के लिए, ताकि वो आपको मारे। क्योंकि जब तक बेटा बाप के साथ है, मान लो आपका छोटा बेटा, आप बाप के सामने छोटे ही हो, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाओ। मान लो नहीं ला पाओ, आप ये छोटा बच्चा कौन है? शमिल आप भी समझ आंडी, समझ आंडी। कुछ भी ना मिले फिर भी उन्होंने छड़ना नहीं, क्योंकि सरप्राइज है वे कि जो कुछ बाप दा है। अब मान लो ये बाप है और ये बच्चा है। अब अगर ये मारेगा, इसे मारेगा, तो क्या ये बाप मारने देगा? क्यों नहीं मारने देगा? क्योंकि इसका क्या है, अब ये बच्चा क्या हुआ, ये अलग हो गया बाप से। अब बाप से ये दूर है, बाप से बहुत दूर है, तो अब क्या, अब इसे, अब ये मार सकता है या नहीं? अब इसे मार क्यों पड़ी? क्योंकि बाप से कब तक सेफ था? अजे पता शैतान दे कोलों पोले किन्ना लोगों को पेंदे ने, छित्तर किन्ना लोगों को पेंदे ने, पता जे किन्ना नु पेंदे ने? जेड़े आसमानी बाप तो। बाप के साथ रहने के बड़े फायदे हैं, बैठ जाए। बाप के साथ रहने के बड़े फायदे हैं कलीसिया। आज अगर हम दलेर हैं, अगर हम दलेरी से कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो रीजन बैक पे कौन है? हम कभी भूख से नहीं मर सकते, रीजन बैक पे कौन है? हमें कोई वबा मार नहीं सकती, चाहे कोरोना उससे बड़ी वबा हो, कोई बीमारी हमें मार नहीं सकती। फख्र के साथ कहते हैं बैक पे कौन है? मैं गुर्बत से नहीं मरूंगा, मुझे शैतान मार नहीं सकता, शैतान मुझे टच नहीं कर सकता। रीजन बाप। मुझे पता है बाप के साथ रहने के ये फायदे, बाप के साथ रहने के ये फायदे। अगर बच्चा परेशान हो तो बाप पता क्या कहता है, और पुत्र तू क्यों परेशान हो रहा, अली तेरा प्यो अभी तेरा बाप जिंदा है। ये फायदे हैं। और मेरा बाप तो वो है जो कभी मर ही नहीं सकता। हालेलुया, वो कभी मर ही नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। सुनो ये फायदे। आज बता रहे क्यों कलीसिया को समझ नहीं आती इस बात की। आज आप मार क्यों खा रहे हो? क्योंकि आप अलग हो। मैंने कभी आप बाजार में देखे ना, एक बच्चा जरा बाप ना खलोता होता है, एक बच्चा जरा उंज खलोता होता है, वो एवं छेड़ी जाता है। कल मेरा बेटा मेरे नाल स्टेज पे खड़ा, ते स्टेज पे खलोता मेरे नाल एक बच्चा छोटा खलोता है। मेरा बेटा जरा ना थोड़ा शरारती है, स्टेज पे खलो के ना तो बच्चा जरा बेचारा स्टेज पे हथ रखे ना, वो हाथ से पैर मारता है। मैनू पता है कि अगर मैं स्टेज पे ना होंदा उन्हें वो तो दूर जाके खलोना है, क्योंकि उन्हें पता ही इन्हें मैनू छड़ देनी है। उन्होंने बार बार क्यों छेड़ता है? उन्हें पता है कि मेरा बाप। मैंने उससे मना किया, मैं नोट कर, मैंने कहा ये क्या करे, जब बाप साथ होता है तो बंदा दलेर होता है। अब बच्चे मार खाते हो ना, तो जो बाप आ जाए ना तो वही बच्चे मारन लग पेंदे। अब आप लोग दलेर क्यों नहीं हो? आप लोगों के अंदर डर क्यों है, खौफ क्यों है? आप लोग क्यों डरते हो? क्योंकि बाप नहीं, आप बाप के साथ नहीं हो, इसलिए आप डर, आप खौफ से भरे हुए हो। आप बीमारी से डरते हो, आप गुर्बत से डरते हो, आप मुश्किलात से डरते हो, क्योंकि आप बाप के साथ नहीं हो। बाप का साथ आपके अंदर से खौफ को खत्म करता है, आपके अंदर डर, आपके अंदर से डर को खत्म करता है। बिलीव करो, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जिन्ना डरफोक मैं बंदा सा कोई भी नहीं सी, इन्ना को डरदा हुंदा कि तुम सोच भी नहीं सकते। बैट स्पीड तो इन्ना को डरना बहुत ही ज्यादा। दिने अपने रूम च जान तो डरदा हाँ, ज़हन च ख्याल चलते रहने करने, इंज ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए। सॉरी, जिथे मैं फैक्ट्री च काम करदा, सिंक बनते होंदे सन जेडे किचन च लगते हैं, तो जो लाइट चली जानी तो पिछे गोदाम होंदा सी, तो ना मुझे कभी कहना करना ना जाओ, मैं लाइट आएगी फिर यार तू डरना बड़ा है, एडा डर ने। मैं यार मैनू नहीं पता व्डा, पर मैनू डर लगता है, मैं नहीं जाना। समझ आ रही? अगर वो साथ जाता था तो फिर जाता था, इन्ना डर लगता होंदा सी। लेकिन मुझे पता था
पता है कि खौफ क्यों था? क्योंकि मैं अपने बाप से, आए आप लोग डरते ना गुर्बत से, फ्यूचर का क्या होगा, डर लगता है। रीजन, आप बाप से दूर हो। ये गलती की छोटे बेटे ने। मुझे कहा मैं मांगता हूं, देता नहीं, मैं अपनी कोई ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूं। एक बार ही तो जिंदगी मिलती है, मैंने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने, मेरी ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो ये बाप से अलग हो गया। आज आपकी ख्वाहिशें आपको आपके बाप से अलग करती हैं। जिसकी मैं बता रहा हूं, नौजवान बच्चे की जो खिदमत में है, बाद में अभी शूट हो गया, मर गया, उसकी ख्वाहिशात ने उसे अलग कर दिया, बाप से अलग कर दिया। वो आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि बाप को पता नहीं होता। मैं ऐसी फैमिलीज में ऐसे नौजवानों को जानता हूं, कोई डिमांड नहीं बाप से, कोई डिमांड नहीं माँ से, और उनके वालिदैन शेयर करते हैं कि भाई साहब हमारा ये बच्चा बहुत अच्छा है, कभी मांगा नहीं इसने, और हम कोशिश करते हैं कि इसे अच्छी से अच्छी चीज लेके दे। मेरे स्पिरिचुअल बेटे हैं सरगोदा में, उनके अपने सलोन है। बड़ा जो है वो दोनों भाई सलोन चलाते हैं। तो बड़े ने एक दिन बताया कि जो छोटा है काम पे रहता है, कभी कोई डिमांड नहीं, मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। कहना मठ 8-10 इन कट्ठे सूट लिया के देना कि यार इन्हें कभी मंगया नहीं, इसलिए इन कट्ठे ही लिया के दो। आमीन। सुनो, आपको पता होना चाहिए, आज या आप अपने बाप को जानते नहीं, इसलिए आप बाप से अलग होते हैं। तो लिखा है वहां अपना माल बदचली में उड़ा दिया, और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा, वो मोहताज होने लगा। पैसा सारा मुक गया, कुछ बदचली च उड़ा दिता, कुछ जो कम बंद हो गए, काल पै गए, घर बह के खादा, बाद चों खाली खत्म। बदचली च रिलेशन बनाया लड़की दे नाल, फोन चाहिए मैनू 150,000 वाला वीवो, ओके वो लैके दिता है, मुझे ये सूट चाहिए, ओके। इस तरह की बदचलनी थी इसमें, रिलेशन बनाना, पैसे उड़ाना, इस तरह की। क्योंकि भाई बताते बदचलनी में उसके भाई, बड़े भाई ने अपने बाप से कहा भी, उसके लिए तो इतनी खुशी का रहा है जिसने अपना माल कस्बियों में उड़ा दिया। कस्बी गलत औरत को कहा जाता है बाइबल मुकद्दस में, जो गलत काम करती है उनको कस्बी कहा जाता है बाइबल मुकद्दस में। अरे उसने कहा तो उसके लिए कह रहे, तो इसका मतलब उसके रिलेशन ऐसी औरतों के साथ थे, और इसका जो पैसा खर्च हुआ, जो बॉस अपने बाप से माल लेकर गया था, वो इन्हीं कामों में खर्च हुआ था। कभी किसी को गिफ्ट लेके दे रहे, कभी किसी को लेके दे रहे। जब पैसे खत्म हो गए, काल पड़ गया, वहां पे कोई काम नहीं, तो एक काम उसे मिला, केड़ा? सूरा नू चरान वाला। पता है इजराइल यहूदियों के सूरा नू इंज करना बड़ा सख्त गुनाह समझा जाता है। अब जब उसने देखा वहां पे, अब जब काम ना हो, जो काम नहीं ना होंदा, तो फिर जी 100 रुपये दिहाड़ी होंगी ना, बंदे पता होंगे काम को नहीं, तो कुछ ना कुछ करिए 25 रुपये तो बंदा लग जाता है। हुण साडे पाकिस्तान च हाल होया है, छुट्टे ने काम, फैक्ट्रीज बंद हुई ने। हुण जिहड़े बेचारे 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार लेंदे होंदे यार, कोई 10-12 हज़ार 15 की जॉब लग जाए। अब सोचो आप किस लेवल पे बंदा था और किस लेवल पे आ गया। अब वो कह रहे मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर हैं जो फ्री में खाते हैं। तो इसका मतलब है नहीं कि नौकर एदे जान तो बाद एदे बाप ने रखे सन, शुरू तो ही रईस, शुरू तो ही अमीर तरीन नौकर चाकर है सन। इन्हें किंज दी जिंदगी गुजारी होगी अपने बाप के घर रह के। ये अयशी करने वाला है। अब किस तरह की एक अयशी करने वाला बंदा, अयश बंदा, आपको पता है किस तरह की जिंदगी गुजारता है। तो अब सोचो उस लेवल से, उस लेवल तो किस लेवल पे आ गया। सूर कितना अजीब लगता होगा, है ना? कितना अजीब लगता होगा, सोचता होगा वो जिहड़े काम मैं करने इंज ते साडे नौकर करते हैं। और हालत यह होगी कि जानवरां वाला खाना, सूरां वाला भी खाना उन्होंने नसीब नहीं सी हुंदा। बाप से रह गई, लिखा है भूखा मरने लगा। भूखे असीं पता कदों मारने आ, जदों बाप तो
क्योंकि बाप ने क्या, शेर दा बच्चा भुखा रह सकता है। मेरे तालमीन के मेरी बेटियां मेरे बेटे किसी भी नेहमत दे मोहताज नहीं मैं उन्होंने हों दांगा। और ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ मोहताज होने लगा ना, बाप तो अलग हो के तुम मोहताज होवोगे। आमीन। जब आप बाप से अलग होते हैं तब आप मोहताज होते हैं। अगर ये बाप के साथ होता तो क्या ये मोहताज होता? अज जिन्ने असी मोहताज है ना, ਉਹਦੇ ਚ गलती साडे बाप दी नहीं, गलती दूरी ने सानू मोहताज बना दिता है। हम जब खुदा में नहीं थे, मेरी फैमिली जब खुदा में नहीं थी, तो बिलीव करो मोहताजी कभी घर से नहीं गई। मेरी वालदा खाने के लिए कभी किसी के घर, कभी किसी से, कभी किसी से, इसी तरह रहता था। एक आराम से बैठ, मोहताजी खत्म नहीं हुई। और बाइबल में लिखा है मेरे तरफ जो है, मेरे बेटियां बेटे जो हैं, शेर का बच्चा भूखा रह सकता है लेकिन वो मोहताज, वो आपको मोहताज नहीं होने देगा अगर आप उसके साथ रहेंगे। एक बात मैं हमेशा ज़हन में रखता हूं खुदा के साथ चलने के लिए, कि वो मुझे कल के दिन के लिए ना भी दे आज, लेकिन वो मुझे कल भूखा नहीं रहने देगा। लगता है बात की समझ नहीं आई। अगर मुझे आज कल के दिन के लिए ना भी दे तो मुझे ये पता है मैं कल के दिन में भूखा नहीं रहूंगा। और हम परेशान पता क्यों होते हैं? आज के दिन में मुझे कल के दिन का भी मिले, आज दे दिन च भी। और ईमान पता कि अगर अज खा लिया कल जोगा नहीं भी अज मिलिया तो जिन्हें अज दिता है ओ, क्योंकि खुदा अपनी बात से फिरने वाला खुदा नहीं है, वो मुकरने वाला खुदा नहीं है, वो अपनी बात से हटने वाला खुदा नहीं है, वो बात पे खड़ा रहने वाला, कायम रहने वाला, बात को पूरा करने वाला खुदा है। अगर आप उसके तालिब हो, अगर आप उसके बेटे हो, आप उसकी बेटियां हो, तो वो इंसानों का मोहताज नहीं आपको होने देगा। आपकी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। वो हर एक जो आपको चाहिए, हर एक चीज वो आपको देगा। वो चाहे आपकी शिफा हो, वो चाहे आपका घर हो, वो चाहे वीजा हो, वो चाहे कुछ भी हो, वो आपको देगा, मोहताज नहीं होने देगा। आज जो लोग मोहताज हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी मोहताजी का राज क्या है, सीक्रेट क्या है। आप अपने बाप से अलग हो, इसलिए आप मोहताज हो। अगर आपको कुछ खाना नहीं मिल रहा, आप परेशान हो, तो रीजन आप बाप से अलग हो। अलैदगी हल करती है। अब ये बाप से जब अलैदा हुआ तो अलैदगी ने इसका क्या हाल कर दिया, कहां से कहां आ गया। सुअर चराता था और वो जानवरों का खाना भी इसे नहीं मिलता था। जिवें समझ लो कि तुहाडे खाण नूं कुछ ना होवे ते तुहानूं कुछ टाला भी ना खाण देवे। सोचो टाला तो एवं ही मिल के जानवरों का खाना ही है ना। सोचो तुहानूं वो भी ना कोई खाण देवे ते किंज दी। जो घर कुछ नहीं हुंदा ना, चलो सब्जी ली पैनी साग तोड़ लिया, ते जब तुहानूं कोई साग भी ना तोड़न देवे, सोचो तुसी जिधर जाओ और कहे नहीं चल निकल पैरी चो, कोई साग सूग को नहीं, चल नट जा। तुसी सोचो किंज दे हालात होंगे। पर यही काम मुशरफ बेटे दी लाइफ च होया। जानवरां वाला खाना भी ओनू नसीब नहीं होया। रीजन, वजह बाप से अलैदगी। मैं कहता हूं आप पे कर्जा नहीं रह सकता, नहीं होगा आप पे कर्जा। आपका घर होगा, आप मुहताज नहीं हो, वो छुड़ाएगा आपको गुलामी से, वो छुड़ा सकता है। वो आपको इंसानों पर नहीं छोड़ेगा, वो आपकी हर एक जरूरत को पूरी कर सकता है जब आप उसके पास आओगे। अब लिखे जब ये परेशानियां उस पर आई और उसने देखा कि सूअर चलाने के बाद भी खाने को नहीं मिलता, तो सोचो तुसी दिहाड़ी भी लाओ, तुहानूं रोटी भी ना मिले, डंगरां नूं पट्ठे भी पाओ, फिर भी रोटी ना मिले, है ना। पिटदा कि नहीं बंदा। और सारा दिन सूर चराने ने, सूर भी इंज चराए जाते हैं जिवें डंगर बकरियां चराई दियां ने, पिछे पिछे धुप्पे टुरना फिरना है।
अगर सूरां ਦੀਆਂ फलियां खाण ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ चुकन ਦੀ 1000 ਉਹਦੇ को फड़ ले 1000, अब इसको खाने को भी नहीं दे रहा तो ऐसा लगता है जी इन्हें को पहले ही पैसे चुक के खा ले, उन्होंने कहा चल काम कर, अब तेन कुछ भी नहीं देना, लगता है ना। तो यार अब वो कुछ भी नहीं दे रहे, सारा दिन सूअरों के पीछे पीछे घूमने और शाम को जब आने खाने को कुछ नहीं है, देखने सूअरां दी खुराक नूं हथ लाना उत्ते पिछड़ जा, ये उनके लिए है, सूअरों के लिए। तो सोचो किस तरह की हालत होगी। अब जब इस तरह की प्रॉब्लम बनी तो तब उसे होश आया, ओ नो मैंने क्या किया, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं मेरे बाप के घर में तो इससे कहीं ज्यादा नौकर है, मैं भूखा मर रहा हूं, वो उनको तो इतना ज्यादा खाना मिलता है, मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा। और एक प्लान बना लिया कि जब मैं जाऊंगा तो अब कोई अक्कड़ नहीं, कोई नखरा नहीं, कोई अपनी बुराई करने तो बाद बड़ाई ते अड़े नहीं रहना। जावांगा बाप दे कोल माफी मंगा नूं कहांगा भाई गुनाह कीता है, हुण ते मेरा सब कुछ तू मैं अपना ले गया, मेरा हक को नहीं। अब पता उसने क्यों कहा था कि कहांगा अपने नौकरां को रख लै, क्योंकि जो बेटे दा बनदा सी वो तो ले गया सी। उसे कहा मैं जाके कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों की तरह रख ले। अब बाइबल ने लिखा है इसने ये प्लान किया, और प्लान करने के बाद 16 ऐसे पढ़ेंगे, उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, पहले यदि मत मारी सी, बुरियां ख्वाहिशां ताड़ी मत मार देनियां, तुहानूं होश ही नहीं रहन देनी, बद चलनी गलत रिलेशन ताड़ी मत मार देंगे, ख्वाहिशात अपनी ख्वाहिशात पूरी करन दा नशा ताड़ी मत मार देगा। अगर ਇਹਦਾ मतलब है होश च आया, होश च मतलब है नहीं कि बेहोश ही पिया सी उदों दा, होश च आउंदा मतलब उदों पहले दी मत वजी सी। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਠੋਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੋਕ ਦੇਵੇ, ਹਾਲਾਂ ਸਹੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਹਨਾ ਆਖੀਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਹਾਲਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ चलाना था, पर फिर भी बनने लगता है होश। अब ये होश की बात हो रही है, ठीक है। जब वो होश में आया, वो सारी जो ख्वाहिशात थी, होश च तुसीं उदों आवोगे जदों तुहाडे अंदरों बुरियां ख्वाहिशां ते बुरे काम सारे खत्म हो जाएंगे, सारे खत्म, फिर तुहानूं होश आएगी। हुण अगर इहदे कोल पैसा रहिंदा, गलत रिलेशन इहदा रहिंदे उसे तरह ही, बद चलन औरतां दे नाल गलत रिलेशन इहदे दिन होश आनी सी। पैसे मुक गए, घट गए पैसे, एक दी कॉल आई, बैलेंस नहीं करवाया, वो पैसे को नहीं, अच्छा इस तो बाद मैनूं कॉल ना करी, दूजी दी कॉल आई, कॉल ना करी, तीजी दी कॉल ना करी, सारे दे नंबर ब्लैक लिस्ट से मुसरो बेटा बैठा है। तो तब उसे होश आया, बाइबल बताती है। अब उसने प्लान कर लिया था। सुनो, अब इस जो ये बात यीशु मसीह जो स्टोरी बताते हैं, इसमें बताते हैं कि बेटे को बाप ने रिसीव किस तरह किया। मैं एक दिन हिस्ट्री यहूदी लोगों की देख रहा था, तो यहूदी लोगों में अगर बुजुर्ग दौड़े, वडेरा बंदा दौड़े तो इंसल्ट समझी जाती है, बेइज्जती समझी जाती है। अगर वडेरा बंदा दौड़े, बाप दौड़े तो ये इंसल्ट समझी जाती है। लेकिन जब बेटे को उसने देखा, और बेटे की कंडीशन इंज दी हुई सी, जो देखने कि बाप दौड़दा होया गया, जिहदे ते तो भी नहीं कर सकता बाप कि मेरा बेटा ऐसे तरह हो सकता। मान लो गुलफाम आप ऊपर आओ, समझ लगन डी है, कुछ नाम ही कहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी ओदे फरमाबरदारी, फिर भी फरमाबरदारी नहीं छेड़नी कुछ। अब मान लो ये बाप है, फिलिप्पस आप हो, ये बाप है, बाप इस तरह खड़े, तो स्टोरी जो पढ़ते हैं, फिलिप्पस आप इधर खड़े जो, उसमें लिखा है, फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को
उन्हें कहा बहुत सारे मजदूरों को फ्री च रोटी मिलती और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उन्हें कहा मैं इतने भूखा मरन डया, मेरे घर बाप के घर बड़े मजदूर ने जिन्हों की मजदूरी फ्री उन्हें क्यों किया, जिन्हों की मजदूरी मिलन तो बाद भी उन्होंने फिर जिवें समझ लो कि तुहाडी किसी ने टुकिया कि बई तू दिहाड़ी लानी है तेनों 1000 रुपया दांगे, तो बाद च अगर वो रोटी खवांदा है तो वो अपनी मर्जी का और वही बंदा खवाएगा जिदे को अजाफी है ज्यादा है। उन्हें कहा इन्ने लोग फ्री खाते ने ते मैं इत्थे कम करके भी भुखा मरन डया, वो फ्री च उन्होंने मिलती है, मैं सूर चारण तो बाद भी भुखा मरना। अब उसने क्या किया, उसने इरादा कर लिया मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा ऐ बाप मैं आसमां का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। अभी देखो बाप यहां पर है, बेटा यहां पर है। सुनो अब बाइबल बताती है बाप दौड़ता हुआ वो किसके पास है। अब सुनो अगर आप फंस चुके हो और फंसने के बाद आपने इकरार कर लिया तुसी ना भी हिलो, आप उतो आके तुम कट के खड़ेगा। वो लेके जाएगा वहां पे। अब यूं ही बाप को तरस नहीं आया, हमें पता तरस कब आता है, मान लो सर्दी का दिन बंदे ने आपास वाली शर्ट पाई है फुल सर्दी सानू तो की आएगा, तरस आएगा। बड़ी सर्दी है बट्टियां ते टुरन डया पैरां च जुत्ती को नहीं, सानू ओदे ते यूं ही बाप को तरस नहीं आया, क्योंकि जिस तरह वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी इस तरह इसका हाल होगा, उससे भी बदतर उसका हाल हो चुका था। हुण तुसीं सोचो अगर रोटी खाण नूं कुछ नहीं मिलन डया ते कपड़े पाण नूं या कपड़े धोण नूं किहड़ी चीज मिलदी होएगी। हम इस तरह देख सकते हैं कि जिस तरह गंदे कपड़े शेप भी वधी हुई, बाल भी वधे हुए, नशाई नहीं होंगे बिल्कुल उंज दी कंडीशन। तो बाप को तरस आया देख के, उसने देखा वो जब तुसी गलत करन तो बाद तुहानू एहसास होवे गलत करन तो बाद तुसी जांदे हो तो तुसी अंज फौरन नहीं बढ़ जांदे है, तुसी झकदे हो बड़ा डर के जांदे हो कि पता नहीं होना को। अब बाप क्यों दौड़ता हुआ आया, क्योंकि वो झकदा सी पिया, वो जदों कोल आ गए तो झकदा ही, कदी सोचदा ही जावां ते कदी सोचदा ही ना जावां। ऐसा होता है, हम सोच सकते हैं ऐसा होता है जब 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 गलत होता है। समझ आ रही, समझ लगन दी नहीं, जदों गलत हुंदा ना तो फिर बंदा शर्मिंदा हुंदा है ना, एक शर्मिंदगी जी हुंदी है। अब बाप को पता था कि ये शर्मा रहे, लेकिन दिल में इसने ठान लिया है कि मैंने बाप से माफी मांगनी है। आमीन। ये सारी बात में खुदा अपनी और इंसान की बात कर रहे हैं, अपनी ते इंसान की गल कर रहे हैं। बाप वो खुदा और बेटा वो जो खुदा से अलग हो चुके हैं, ये उसकी बात हो रही है। अब बेटे को बाप को जब तरस आया, दौड़ा, बेटे को पकड़ा, बेटे को साथ लगाया इस तरह और साथ लगा के ले गया और नौकरों से कहा, शाबाश करो, नौकरों वाला की गया, नौकरों को पास बुलाया, उनसे कहा पला हुआ बछड़ा ज़िबा करो, अच्छी पोशाक, जूता, गोल्डी रिंग लेके आओ। उत्थे फलियां नहीं तरसन डया है, जो बाप को है नाल की चलना पे बछड़े। आमीन। समझ लगन दी है, जिन्ना चीज़ां ने तरसने आ वो किदे को आके मिलणगियां, जिन चीज़ों के लिए आप तरसते हो। मुझे याद है जो साइकिल ते काम ते जांदे होंदे हम ते दूर दूर तक कदी ज़हन च गल ही नहीं सी आई कि कदी बाइक भी गोल होएगी, दूर दूर तक। साडा इलाका जिन्ना देखिया उन्होंने पता उत्थों मैं इत्थों शीनाबाद साइकिल ते आंदा हुंदा सा काम ते। पेस देखिया किसी ने शीनाबाद दे कोल शॉपिंग मॉल पेस, उत्थे मैं साइकिल ते आंदा हुंदा और दूर दूर तक कदी ज़हन च भी नहीं सी आया, कदी ख्याल भी नहीं सी लिआंदा, क्योंकि
ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ हो गया, पैदल ही जा रहे हैं, फैक्ट्रियों पैसे लाने ने पैंचर लवाना है फिर घर आना, कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये नहीं पता था कि सब कुछ बाप से दूर होने की वजह से। जब बाप के पास आए तो बाप ने एक सरप्राइज नहीं दिता, उन्हें क्या पलिया होया सोने दी अच्छे शूज अच्छी, एक तो बंदा कहता है अच्छा खाना है तो अच्छा, तो ये सब कुछ बाप देते हैं। अब अगर ये बाप से दूर रहता तो उसी तरह मर जाता, सूरां दे नाल उत्थे मर जांदा। अगर है बाप तो सुनो, अगर अज तुसी गुरबत च मरदे हो तो ਉਹਦੇ ਚ गलती ਤੁਹਾਡੀ है, तुसी अपने बाप तो दूर हो, और जिन्नी देर दूर हो उन्नी देर तरसोगे, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ सोच तो ज्यादा। अच्छा इस बेटे लिए भी सरप्राइज ही, छोटे बेटे लिए भी बाप के पास सरप्राइज है सबके लिए। वो की सोच के गया कि मैं कहूँगा किन्ना को रख, अगर वो कहन दिया कि मैं तेरा भी गुनाहगारा मैनू मजदूरां को रख ले, ਇਹਦਾ मतलब कि बाप बेटे का हक खत्म करके गया सी, ਉਹਨੂੰ कह के गया कि मैं चलना, तू मेरा कुछ नहीं लगता, मर गया तू मेरे लिए आज तो बाद। अब अगर वो कह रहे मजदूरों की तरह रख ले तो इसका मतलब बाप का हक जो उसने खत्म कर दिया था अपने बाप का हक, इसलिए वो चला गया, मर गया तो मेरा कुछ नहीं लगता, मैंने तेरे साथ नहीं रहना। अब उसे पता नहीं था कि मेरा बाप मेरा इस तरह वेलकम करेगा, वो तो अपनी ही नजर में शर्मिंदा था, वो तो अपनी शर्मिंदगी की वजह से बाप के सामने उसे लगता था कि जो मैंने किया है मेरा बाप माफ नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बात याद में रखनी, ज़हन में रखनी, लिखा है बदचलनी में कस्बियों के साथ उसके रिलेशन थे। जब उसने मानना, बाप के सामने इकरार किया तो उसने माफ कर दिया। आमीन। आपके गुनाह जितने भी बड़े हैं, जब आप इकरार करते हो उसके हुजूर में जाके मानते हो कि मैंने गलत किया है, तो वो आपको सरप्राइज देता है। आमीन। उसके पास गिफ्ट है आपके लिए। लेकिन अगर ये मुस्लिम बेटा ना मानता, उसे पता था कि अब बाप को मनाना किस तरह है। अगर बाप से कुछ लेने, बाप के साथ रहने, तो अपनी गलती को मानने, बैठ जाओ, अपनी गलती को मानने। अगर आज आपने भी अपने बाप के साथ रिलेशन बनाने, रिश्ता बनाने, तो पहला काम आपने अपनी गलती को मानने। अब इसने जाके ये नहीं कहा कि ओ खुद मेरा तो ये हाल हो रहा है, मेरा तो ये हाल है, मैं अपने बाप को जाके बताऊंगा, मेरा पैसा किस किस तरह वेस्ट हुआ, बाप को बताऊंगा मैं क्या क्या कर रहा था। पहले जो उसकी बात उसके ज़हन में आई, ये आई कि मैं उसके सामने जाके कहूंगा खुदा मैं आसमान की नजर में और तेरी नजर में अपने हालात नहीं बताए, अपने हालात नहीं बताए। ये नहीं कहा पहले मैं अपने हालात बताऊंगा। आज हम इकरार नहीं करते और अपने हालात बताते हैं। वो खुदा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो खुदा वेट करता है जो गलती इसने की क्या उस पर बात करता है ये बंदा, जो गुनाह इसने किया क्या ये उस पर भी बात करते हैं। सारा दिन झूठ बोलने, शाम को जाके कहना खुदा मेरे को है भी नहीं, और खुदा वेट करता है जिन्हें झूठ बोलिया ओदा इकरार भी। सारी रात फोन पे गल करनी, गलत टॉक शॉक, और सुबह उठ के कहना खुदा मेरे को है को नहीं। खुदा वेट करता है कि कदों बाजी कह के नंबर ब्लैक लिस्ट लाएगा, कदों नंबर ब्लैक लिस्ट लगेगा। आमीन। वो वेट करते हैं और हम इसी तरह की सोच रख के हम कहते हैं हमें कुछ मिला नहीं, वो कुछ दे नहीं रहा, वो मेरी दुआ को सुन नहीं रहा, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। कभी भी इसे ना मिलता अगर ये अपनी गलती को ना मानता। तो इसे अपनी गलती को मानना और उसके बाप को उस पर रहम आया। आमीन। अगर आपने उसका, आप चाहते हो उसका रहम आप पर हो, तो जब आप उसके हुजूर में जाओ अपनी गलती को मानो। आज भी जब खुदा के हुजूर में जाते हैं तो ये कहते हैं खुदा अगर कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई हो, अगर कोई ऐसा काम हो गया हो, तो खुदा तू माफ कर, तू माफ करने वाला खुदा है। सबसे पहले जब उसके हुजूर में जाओ तो मानो जो गलती आपने की है, फिर वो आपके लिए आसमान को खोलेगा,
फिर वो आपको देगा जो उसके पास है, जो आपके लिए। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके लिए खुदा के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास। जो आपने सोचा है उससे कहीं ज्यादा। अब वो मजदूर बन के जा रहा है बाप के पास, और बाप ने उसे फिर मालिक बना दिया। आमीन। तुसी गरीब बन के ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ अमीर तरीन बना के दुनिया के सामने कटेगा। आमीन। आप बीमार जाओगे, वो आपको हील करके निकालेगा। लोग देखेंगे कि ये बंदा खुदा के पास से हो क्या है। आमीन। मुहताजी खत्म हो जाएगी अगर रिलेशन किसके साथ होगा? बाप के साथ। जिन्ने तुसी मोहताज हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, रीजन आप बाप से अलग हो। आप बाप के साथ नहीं हो, इसलिए मोहताजी है। अगर बाप के साथ होंगे, बाप हमें देंदा कुछ नहीं सी, पर ऐसा नहीं सी कि वो भुखा मारदा सी वड्डा। बाप कहंदा मैनूं बकरी दा बच्चा भी नहीं दिता। बकरी दा बच्चा अपने खाण लई नहीं, दोस्तां दे नाल जाके कोई पार्टी शैल्टी कर ला, दोस्तां लई, दोस्तों के नाल कोई पार्टी करा, ਉਹਦੇ लिए बकरा चाहिए सी, है ना, उसके लिए। लेकिन एक बात है, सुनो, अगर वो कह रहे कभी दिया नहीं दिया नहीं, उदों ही ਉਹਦੇ ज़हन च गल आई सी, मतलब पहले भी उसके ज़हन में चलती। लेकिन एक बात थी, चल ना भी दवे प्यो होए कोई गल नहीं, लेकिन ज़हन च चलती। पर उन्हें कहा नहीं चलो ना भी दवे कोई नहीं। अगर वो कह दिया अपने बाप को, क्या कह रहे वो, मतलब आप देखेंगे बड़े बेटे ने क्या किया, 26 आयत में लिखा है, और नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा करवाया, क्योंकि उसे बला चंगा पाया। वो गुस्सा हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख कितने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरे हुक्म अदली नहीं की। उन्हें क्या, तेरे हुक्म तो खिलाफ कभी नहीं चलिया, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। उन्हें क्या, तेरे हुक्म तो खिलाफ नहीं चलिया। अच्छा, कुछ नहीं भी मिला, फिर भी कहने चलो जो बाप कहने वो तो करने ना हम दबे, चलो करना तो वो ये ना जो बाप, लेकिन उसके दिल में ये था। अब इस तरह लगता है जिसका जिमें बाप परी जाओ ना तो बलून फट जाता है। इन्हें पता गुस्सा क्यों आया सी एकदम ज्यादा उन्होंने वेख के, क्योंकि जो वो रहिंदा सी उदों भी बाप वो छोटे नूं वड्डे नालों ज्यादा प्यार भी कह सकते हैं या पैसे ज्यादा देता था, क्योंकि वो जो बदतमीज बंदा होंदा ना अपनी बदतमीजी ना भी ले लेंदा है ना। बदतमीज बंदा ना बदतमीजी ना पैसे ले लेंदा है। जो समझदार होंदा चलो माँ बाप ने क्या नहीं इस काम लिए अच्छा ठीक है, पर जो बदतमीज होंदा ना रट्टा ला के बह जांदा। और जो छोटा बेटा सी बदतमीज सी। अब इसे गुस्सा इसलिए आया, फिर सारियां गल्लां ज़हन च आउण लग पैंदियां ने। जो एक हुंदी है ना, फिर अगले पिछले 2015 दी भी ज़हन च चलण लग पैंदियां, उदों भी तूं इंज कीता, उदों भी तूं इंज कीता। इसके साथ भी ये था, बड़े के साथ वो सारियां ज़हन च चलियां। उन्हें कहा कभी तू कह नहीं दिता कि मैं अपने दोस्तों के नाल खुशी मनावा, मैनूं तो कभी बकरी का बच्चा भी, पर उन्हें कहा तेरा कभी हुक्म है बकरी का बच्चा भी नहीं मिलिया। फर्मा बरदारी पूरी। इसलिए बाप ने भी कहा, अगर तूने फर्मा बरदारी पूरी किया, कुछ नहीं भी दिया, तो मेरा जो कुछ है वो, अगर जो कुछ बाप दा ओ लेना है तो फिर कुछ ना भी मिले फिर भी ओदी, फिर भी फर्मा बरदारी करनी है। कुछ ना भी मिले फिर भी फर्मा बरदार हो। और ये नहीं था कि उसे वो खाने को नहीं देता, लेकिन वो को मोहताज नहीं हुआ। अम्मी चाहते हो मोहताजी खत्म होवे तो की करना है, कुछ भी ना दवे, आसमान की बादशाही लेनी है तो दुनिया दो, कुछ ना भी दवे फिर भी असी ओदे अमीन खड़े होंगे।